नमस्कार छात्राओं, आज हम जो टॉपिक का अध्ययन करेंगे वह है वर्क सिंप्लीफिकेशन। यह टॉपिक आपके बीए पार्ट तृतीय के कोर्स में संकलित है। कार्य सरलीकरण या वर्क सिंप्लीफिकेशन वास्तव में समय और शक्ति दोनों की व्यवस्था साथ साथ की जाती है। जब हम समय की बचत करते हैं तो शक्ति की बचत अपने आप हो जाती है। जिस कार्य को करने में अधिक समय लगेगा उसमें शक्ति भी अधिक लगेगी। समय तथा शक्ति का परस्पर प्रयोग संबंधित है। समय और शक्ति दोनों ही सीमित साधन हैं, इसलिए हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम किसी विशेष काम को करने के लिए कम से कम समय तथा शक्ति का व्यय करें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य को सरल बनाया जाता है और इसी प्रक्रिया को कार्य सरलीकरण या वर्क सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। अब हम कार्य सरलीकरण की परिभाषा देखेंगे। कार्य सरलीकरण का अर्थ है व्यवस्थित ढंग से कार्य करना ताकि कम से कम समय तथा शक्ति का व्यय हो। इसके विभिन्न तरीके हैं। प्रथम, हाथ और शरीर की गतिविधियों में परिवर्तन। द्वितीय, कार्य संग्रहीकरण स्थान एवं उपकरणों में परिवर्तन। तृतीय, तैयार उत्पादन में परिवर्तन तथा नए उत्पादनों का प्रयोग। प्रथम, कार्य और शरीर की गतिविधियों में परिवर्तन। हाथ और शरीर की गतिविधियाँ। हाथ और शरीर की गतिविधियों में परिवर्तन लाकर हम समय और शक्ति की बचत कर सकते हैं। आइए देखें कैसे होगी। प्रथम है अनावश्यक क्रियाओं को कम करना। कार्य करते समय कम से कम गतिविधियां होनी चाहिए। जैसे खाना बनाते समय कम से कम बर्तनों का प्रयोग। जैसे दाल और चावल बनाने के लिए अलग अलग बर्तन का प्रयोग न कर एक बार में दोनों चीज़ें सेपरेटर की मदद से प्रेशर कुकर में पकाना। खाना परोसते समय ट्रे या ट्रॉली का प्रयोग करना ताकि आने जाने में अधिक से अधिक चक्कर नहीं लगाने पड़े। बाज़ार जाने से पहले सामान की सूची तैयार करना तथा खरीदारी की योजना बनाना। दोनों हाथों से काम करना। कपड़े सुखाने के लिए एक बार बाल्टी में डालकर कपड़े ले जाना। फ्रिज में से आवश्यकता की वस्तुएं एक बार में निकालना व रखना। चादर को खोलकर प्रेस करने की अपेक्षा मोड़कर प्रेस करना। यह सब उदाहरण अनावश्यक क्रियाओं को कम करने के थे। द्वितीय, कार्य को क्रमवार करना। क्रमवार का अर्थ है सीरीज में। कार्य को क्रमवार करने से शारीरिक गतिविधियां स्वतः ही कम हो जाती हैं तथा थकान भी कम होती है। जैसे सफाई करते समय पहले सभी कमरों को झाड़ पोंछ करना, झाड़ू लगाना फिर पोछा लगाना। यदि एक एक कमरे में झाड़ पोंछ, झाड़ू और पोछा किया जाए तो समय अधिक लगेगा और बार बार मांसपेशियों की क्रिया में परिवर्तन करना पड़ेगा। इससे थकान अधिक भी होगी और जल्दी भी हो जाएगी। बर्तन धोते समय एक जैसे बर्तन जैसे ग्लास या कटोरियाँ एक साथ धोना। बर्तन धोते समय गंदे सिंक की दाहिनी तरफ तथा धोने के पश्चात साफ बर्तन बाईं ओर रखना। यह हमारे नॉर्मल हैंड्स की मूवमेंट के अनुसार तय हो जाता है। अगर हम इससे विपरीत स्थिति में करेंगे तो बार बार हमारे हाथों को अननेचुरल तरीके से मूवमेंट करनी पड़ेगी, जिससे थकान अधिक होगी। कपड़े धोते समय सभी कपड़ों को इकट्ठे साबुन लगाना, रगड़ना, खंगालना व नील लगाना तथा फिर सुखाना। दो क्रियाओं को एक साथ करना, जैसे दाल या सब्जी बनाते समय
सलाद काटना। यह टाइम मैनेजमेंट में भी हमने समझा था कि एक क्रिया जिसमें हमें अपनी मानसिक उपस्थिति देनी होती है और शारीरिक उपस्थिति भी देनी होती है, वह काम के साथ हम सिर्फ मानसिक उपस्थिति वाले कार्य भी कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ हमें याद रखना होता है कि ये कार्य हो रहा है और इतने समय के पश्चात हम वहाँ जाकर उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे करने से दो क्रियाएं एक साथ हो जाती हैं और समय की बचत होती है। कार्य शुरू करने से पहले सारा सामान इकट्ठा करना। यह सब उदाहरण थे कार्य को क्रमवार करने के। अब तृतीय, कार्य में कुशलता लाना। पहली बार कोई कार्य करने पर अधिक समय और शक्ति का व्यय होता है, लेकिन बार बार उस काम को करने से निपुणता आ जाती है। निपुणता आने पर काम करने में कम समय लगता है। जैसे पहली बार यदि रोटी बेलने में अधिक समय लगता है, लेकिन निपुणता आने पर रोटी अपने आप गोलाई में तेज़ी से बन जाती है। निपुणता कठिन कार्य को सरल बना देती है। नेक्स्ट, सही शारीरिक मुद्रा में काम करना। कार्य करते समय शरीर की मुद्रा सही हो तो शक्ति कम लगेगी। गलत शारीरिक मुद्रा से थकान तथा शरीर के अंगों में दर्द होता है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए यदि बाल्टी को ज़मीन पर रखकर एक एक कपड़ा उठाकर सुखाया जाए तो फिर बार बार झुकना पड़ेगा, जिससे अधिक थकान होगी। बाल्टी को स्टूल पर रखकर एक एक कपड़ा उठाया जाए तो थकान कम होगी। सेकंड उदाहरण, ज़मीन पर रखी किसी भारी वस्तु को उठाने के लिए घुटने मोड़कर पैरों के बल बैठकर वस्तु उठाना सरल है। खड़े होकर झुककर वस्तु उठाने में अधिक श्रम लगेगा। भारी संदूक को आगे खिसकाने के लिए थोड़ा झुककर खिसकाना चाहिए ताकि पैर की शक्तिशाली मांसपेशियों का प्रयोग हो। बैठकर खाना बनाना या प्रेस करने की अपेक्षा खड़े होकर ये कार्य अधिक सरल है। खड़े होकर कार्य करने में कम शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग होता है। बहुत ढीले या बहुत कसे हुए कपड़े पहनकर, ऊंची एड़ी का सैंडल पहनकर काम करने से थकान जल्दी होती है। यह सब कुछ उदाहरण थे हमारे, जो हाथ और शारीरिक मांसपेशियों में परिवर्तन लाकर हम कार्य को सरल बना सकते थे। अगले लेक्चर में हम बचे हुए दोनों कार्य सरलीकरण के तरीकों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।